गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट और उसके यूज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस में आती है हैज़ बीन और हैव बीन। दो हेल्पिंग वर्ब इसमें आती हैं। हैज़ बीन का यूज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में होता है और हैव बीन का यूज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट और आई प्रोनाउन के साथ में किया जाता है। मेन वर्ब इस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब भी आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है मेन वर्ब। इसका जो अफर्मेटिव अपना सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें दो प्रीपोजिशन आती हैं, सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये इसलिए आती हैं क्योंकि इस टेंस में जो एक्शन होती है वो पास्ट में स्टार्ट हो चुकी होती है और स्टिल कंटिन्यू होती है, इस समय वो जारी होती है, इसलिए सिंस और फॉर प्रीपोजिशन का यूज इसमें किया जाता है। अब सिंस का जो यूज है अपना वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे सिंस 6 o'clock, सिंस मई जून जुलाई, सिंस मंडे संडे, इस प्रकार से सिंस मॉर्निंग इवनिंग नून यस्टरडे, या सिंस 2010। पास्ट का कोई भी निश्चित समय है उसके साथ में हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम यानी समयावधि के लिए, समय की अवधि के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर 3 weeks, फॉर 5 years, फॉर 2 hours, इस प्रकार से इसका यूज फॉर प्रीपोजिशन का किया जाता है। अब अफर्मेटिव का हम एग्जाम्पल देखें तो अपना एग्जाम्पल है सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इसमें आ गई हैज बीन और रीड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग ए बुक सिंस 4 o'clock। इसी प्रकार से दे के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव बीन प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस मॉर्निंग। अब इसका यदि हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर अपना बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी हैज और हैव बीन है उसके बीच में हमें नॉट लगाना है तो वो इसका बन जाएगा नेगेटिव। अब देखिए इसका एग्जाम्पल सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। सी के अकॉर्डिंग हैज नेगेटिव है तो नॉट के बाद बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्रीपोजिशन 2 hours है तो उससे पहले फॉर प्रीपोजिशन। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दे के अकॉर्डिंग आ गया अपना हैव, नेगेटिव है तो नॉट के बाद बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और मॉर्निंग से पहले सिंस प्रीपोजिशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का तो उसका स्ट्रक्चर अपना बन जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन लिविंग हेयर सिंस 2 o'clock और सिंस 2010 और क्वेश्चन मार्क। यू के अकॉर्डिंग पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से आ गई अपनी हैव, यू के बाद बीन, लिव फर्स्ट फॉर्म लिविंग हेयर सिंस 2010। इसी प्रकार से दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव, दे बीन रीडिंग हेयर फॉर 2 hours। इस प्रकार से हैज हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन रख देंगे तो वो सेंटेंस बनेगा अपना इंट्रोगेटिव। अब आता है अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट्स और सिंस या फॉर प्लस टाइम।
ये हो गया इसका अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो सब्जेक्ट से पहले हैज हैव और सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद बीन। इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर है वो ये है कि हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर नॉट को, जैसे हैजंट है हैवेंट है, जैसे ये हो गया हैजंट या हैवेंट। तो इसका ये स्ट्रक्चर हो गया कि हैजंट या हैवेंट यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले हो गया और फिर सब्जेक्ट फिर बीन और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। अब जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे तो अपना सेंटेंस बनेगा हैव, यानी इंट्रोगेटिव बनाना तो यूज से पहले हैव, नेगेटिव भी बनाना नॉट बीन, फिर ये हो गया अपना वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई और क्वेश्चन मार्क। सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार हम बनाते हैं तो अपना बनेगा हैवंट, ये हो गया ना अपना हैव नॉट, तो हैवंट यू बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। अब नोट को हमें अलग लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में शॉर्ट फॉर्म में इसकी एब्रीविएशन फॉर्म के रूप में इसको काम में ले लिया। तो हैवंट यू बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। ये हुआ अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम देखें इस टेंस के ज़्यादा यूज नहीं है, एक दो यूज हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि इस टेंस का यूज हमें कैसे करना कब करना। देखिए तो इस टेंस के यूज सबसे पहले तो हम ये जाने, देखिए एन एक्शन विच बिगेन सम टाइम इन पास्ट, क्रिया जो कुछ समय पास्ट में शुरू हुई एंड इज स्टिल कंटिन्यू और अब भी जारी है। तो ऐसी क्रिया जो शुरू पास्ट में हुई और अब भी कंटिन्यू है उसको हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। इसका यूज देखिए सिंगल क्लोज, यानी एक क्लोज होनी चाहिए, एक जो मैन वर्ब होती है वो एक क्लोज हो जाती है, तो एक क्लोज होनी चाहिए एंड सिंस या फॉर प्लस टाइम इज गिवन इन इट, और उस क्लोज के अंदर सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आ गया अपने पास में दे वर्क हेयर सिंस यस्टरडे, इसमें एक ही मैन वर्ब है वर्क, इसका मतलब एक क्लोज है और इसमें सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है। तो सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो हमें एक क्लोज है, सिंस या फॉर प्लस टाइम है तो हमें टेंस करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है और मैन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो दे के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी हैव और ये बीन, मैन वर्ब इसमें वर्क है तो ये हो गया वर्क और आईएनजी वर्किंग। दे हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस यस्टरडे। सेकंड देखिए आई रीड ए स्टोरी फॉर 2 hours, इसमें भी एक ही मैन वर्ब है रीड, इसका मतलब इसमें भी एक क्लोज है और इसके अंदर हमें फॉर प्लस टाइम दिया हुआ, तो हमें टेंस करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, ये बीन और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours। अब देखिए यदि 2 क्लोजेज आ जाती हैं, 2 क्लोज आ जाती हैं यानी 2 मैन वर्ब आ जाती हैं तो उसको हम कैसे करें, 1 इन प्रेजेंट सिंपल या परफेक्ट, दोनों क्लोज में से एक किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट परफेक्ट में होनी चाहिए, और जो अदर क्लोज है उसके अंदर सिंस या फॉर प्लस टाइम होना चाहिए। 2 क्लोज मिले उसमें एक आपकी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट में हो और दूसरी क्लोज है उसके अंदर सिंस या फॉर प्लस टाइम हो, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम वाली क्लोज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए दे फिर ब्लैंक दे दिया बिल्ड ए हाउस फॉर ओवर ए ईयर, अब ये क्लोज होगी बिल्ड। दूसरा देखिए एंड इट स्टिल इजंट कंप्लीट, इजंट कंप्लीट एक वर्ब और है तो इसका मतलब इसमें क्लोज होगी अपनी 2। दूसरी क्लोज है वो इजंट कंप्लीट अपनी प्रेजेंट सिंपल में है, पहले वाली क्लोज के अंदर फॉर प्लस टाइम है तो वो क्लोज अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगी। तो इसमें दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी हैव, ये हो गया बीन और बिल्डिंग।
फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसी प्रकार से देखिए यू, फिर लर्न कंप्यूटर फॉर 6 months, तो लर्न एक क्लोज हो गई यहाँ पर। यू हैवेंट लर्नड, ये दूसरी लर्न आ गई इसमें, तो ये 2 क्लोज, इसमें क्लोज हो गई अपनी 2। दूसरी क्लोज है वो हैवेंट लर्न, किस में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में होगी अपनी। और पहले वाली क्लोज में देखो 4 प्लस टाइम दिया हुआ, तो 2 क्लोज हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट में, दूसरी में सिंस या 4 प्लस टाइम है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की होगी। तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी हैव, बीन और लर्न प्लस ING, लर्निंग। You have been learning computer for 6 months and you haven't learned too much। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, ये अपना प्रेजेंट जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया। कल इसकी एक एक्सरसाइज डालेंगे मिक्स करके, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की, और उसके बाद में हम पास्ट सिंपल पढ़ेंगे।